Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एएमएस एकेडमी में। मैं खान सर आज आपको एडवर्ब पढ़ाने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स, एडवर्ब क्या है अब हम देखते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, यानी एडवर्ब वो है जो कि हमारे वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई कर दे, उसमें कुछ चेंज ले आए। एन एडजेक्टिव या एडजेक्टिव के मीनिंग को मॉडिफाई कर दे। अनदर एडवर्ब या फिर दूसरे एडवर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई कर दे, या अ प्रोनाउन या फिर किसी प्रोनाउन के मीनिंग को मॉडिफाई कर दे। अ प्रीपोजिशन या किसी प्रीपोजिशन के मीनिंग को मॉडिफाई करे। अ कंजंक्शन के मीनिंग को मॉडिफाई करे, फ्रेज के मीनिंग को मॉडिफाई करे, या फिर पूरे सेंटेंस के मीनिंग को मॉडिफाई कर दे। चलिए एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम वर्ब का एग्जांपल देखते हैं। अंकिता सिंग्स स्वीटली। यहां ये देखें कि क्या काम हो रहा है, ये गाना गाया जा रहा है। अंकिता गाना गाती है। कैसा गाती है? स्वीटली, बड़ा प्यारा गाना गाती है। गाना गाने का जो एक्शन है वो स्वीटली, यानी बड़े सुरीले तरीके से गाना गाया जाता है। तो हमारा सिंग्स क्या है? हमारा वर्ब है, और इस वर्ब को हम मॉडिफाई कर दिया हमारे इस एडवर्ब ने कि गाना स्वीटली गाया जा रहा है। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। अमित रन्स फास्ट। अमित तेज दौड़ता है। ये हमारा वर्ब दौड़ना। कैसे दौड़ रहा है उसको मॉडिफाई कर डाला हमारे इस एडवर्ब ने। अब अगर हम ये एडवर्ब चेंज करते हैं तो हमारे वर्ब का मीनिंग भी चेंज होना चाहिए। चलिए मिटा दें इसको, यहां फास्ट को मिटा देते हैं और इसका जस्ट अपोजिट लगा देते हैं। अमित रन्स स्लोली। अमित कैसे दौड़ता है? धीरे धीरे दौड़ता है। पूरा का पूरा हमारे इस रन का मीनिंग ही चेंज कर दिया। पहले तेज दौड़ रहा था, अब धीरे दौड़ रहा है। इस एडवर्ब के चक्कर में अमित की स्पीड ही बदल गई। ठीक है, तो बेटा ये हो गया हमारा वर्ब। अब वर्ब को मॉडिफाई करना तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। She sang a very sweet song. यहां उसने एक बड़ा ही प्यारा गाना गाया। अब यहां जो ये स्वीट है हमारा एडजेक्टिव, इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है ये वर्ड वेरी, यानी हमारा एडवर्ब। एडवर्ब बता रहा है कि गाना प्यारा नहीं, बहुत ज्यादा प्यारा है। ठीक है, सी सेंगा वेरी, मधुर कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ स्वीट जो है वो मधुर के लिए आया है। तो उसने बहुत मधुर गाना गाया। एक तो मतलब कंपेरेटिवली इसने जो है उसको उसकी डिग्री बढ़ा दी है। वेरी लगाने से वो बढ़ गया है आगे। ठीक है, इसी तरह से एक एग्जांपल हम और देखें जो कि एडवर्ब का।
कि एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कैसे करता है। She sang very sweetly। एक तरह के एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं जिससे आप उसको आसानी से समझ सकें कि पहले हमने सुस्मिता सिंग्स स्वीटली वर्ड सेंटेंस लिया था, तो उसमें ये हमारा स्वीटली क्या था, हमारा एडवर्ब था। अब स्वीटली तो है लेकिन कितना स्वीटली, वेरी, यानी ये दूसरा एडवर्ब जो है हमारे इस पहले एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ये वाला एडवर्ब इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा था और ये एडवर्ब जो है इस एडवर्ब को ये एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है। यानी हमने जो यहां लिखा हुआ है कि अनदर एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के मीनिंग को भी मॉडिफाई करता है, तो यहां हमारा एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अब हम प्रोनाउन की बात करें। Almost everybody in the office attended the meeting। अगर हम देखें यहां इस पर्टिकुलर वर्ड ऑलमोस्ट को यहां से हटा दें तो आता है एवरीबडी इन द ऑफिस अटेंडेड द मीटिंग। मतलब मीटिंग, जितने भी लोग ऑफिस में मौजूद थे सबने मीटिंग अटेंड की, यानी कोई नहीं छूटा। लेकिन जैसे ही हम लगाते हैं ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मतलब लगभग सबने, मतलब कोई छूटा हो सकता है, कहीं कुछ कमी हो सकती है। तो ये जो ऑलमोस्ट हमारा एडवर्ब है इसने इस प्रोनाउन को मॉडिफाई कर दिया, जो कि पहले कंप्लीट था, उस कंप्लीशन में कमी ले आया ये एडवर्ब। अब हम प्रीपोजिशन देखें। The handle was almost within my reach। अब देखो जो हैंडल है वो लगभग मेरी पहुंच में था। ये ऑलमोस्ट कहता है लगभग। अगर इसको हटा दें तो सीधा सेंटेंस बनता है द हैंडल वाज विद इन माई रीच, यानी हैंडल जो है मेरी पहुंच में था। लेकिन जैसे ही हमने ऑलमोस्ट वर्ड का यूज किया, ये हो गया कि साहब लगभग पहुंच में था, यानी पहुंच में हो सकता है या पहुंच में थोड़ी कमी हो सकती है। ठीक है, जहां ये जो ऑलमोस्ट वर्ड लगते ही वो कमी यहां दिखाई देने लगती है, तो यहां हमारे इस प्रीपोजिशन विद इन को मॉडिफाई कर दिया हमारे इस एडवर्ब ने। अब यहां कंजंक्शन का एक एग्जांपल हम देखते हैं। Nobody cared for me just because I did not complain। कोई मेरी परवाह नहीं करता था क्योंकि मैं कंप्लेन नहीं करता था। अब यहां देखिए ये जो बिकॉज है ये इन दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यहां पर कंजंक्शन का काम कर रहा है।
और इस कंजंक्शन को मॉडिफाई कर दिया हमारे इस एडवर्ब ने। ठीक है, अब लास्ट वाला देख लेते हैं। आप चाहे फ्रेज का देखें चाहे सेंटेंस का देखें तो एक जैसा मीनिंग आने वाला है। वी हैड अ स्पेयर व्हील। एक सेंटेंस है हमारा कि भाई हमारे पास एक एक्स्ट्रा पहिया था। फॉर्चुनेटली, मतलब किस्मत से हमारे पास एक एक्स्ट्रा पहिया था। ये हमारे इस एडवर्ब ने मॉडिफाई कर डाला हमारे सेंटेंस को, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर डाला। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को जो है ये क्लियर हो गया होगा कि एडवर्ब क्या है और कैसे कैसे यूज होता है। अब आगे देखते हैं हम हमारे काइंड्स ऑफ एडवर्ब। तो स्टूडेंट्स, काइंड्स ऑफ एडवर्ब में सबसे पहले जो काइंड हम देखेंगे वो है हमारी एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम में क्या करता है? टाइम को इंडिकेट करता है, टाइम को इंडिकेट करता है। और इस व्हेन वाले जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर यहां पर हमको मिल रहा होता है। अर्ली, सून, लेटली, येट, लेट, ऑलरेडी, टुडे, अगो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह के जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, इन एडवर्ब्स को यूज करते हुए अगर सेंटेंस बनता है तो वो हमारे एडवर्ब्स ऑफ टाइम का यूज वहां हो रहा होता है। जैसे एग्जांपल देखें, We bought this house recently. हमने ये मकान खरीदा है। कब खरीदा है? रिसेंटली, पिछले दिनों ही खरीदा है, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। He returned home late. या हम यूं कहें, एक इजीली आपको समझ में आएगा, He returned late. लेट आया। हमारी नेक्स्ट काइंड जो है वो है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस ऑब्लिक पोजीशन। प्लेस ऑफ पोजीशन क्या बताता है? प्लेस ऑफ एक्शन, कि वो एक्शन कहां पर हुआ है। और इसमें हम वेयर वाले क्वेश्चन का आंसर तलाश कर रहे होते हैं। यहां पर कुछ वर्ड्स हैं, वर्ब्स हैं, एडवर्ब्स हैं जिनका की यूज होता है हेयर, देयर, नियर, अप, डाउन, इन, आउट, एवरीवेयर, नोवेयर, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक एग्जांपल हम देखते हैं इसके लिए। The meeting will be held here. कहां होगी मीटिंग? Here. मीटिंग यहां होगी।
श्वेता इज स्लीपिंग अपस्टेयर्स। कहां सो रही है श्वेता? अपस्टेयर्स। तो ये बताता है पोजीशन को या प्लेस ऑफ एक्शन को। यूं कहें, हिज नेम इज गोइंग अप इन द चार्ट। उसका नाम कहां जा रहा है चार्ट में? अप, ऊपर। तो ये एडवर्ब। अगली काइंड हमारी है एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कोई भी काम जो है उसका एक्शन का मैनर क्या होगा, कैसे होगा, यानी हाउ। जहां भी हाउ वाले क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा वो एडवर्ब हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा। जैसे इसमें कुछ वर्ड यहां दिए हुए हैं, फास्ट है, स्लोली है, पोलाइटली है, बोल्डली है, इजीली है, वेल है, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक एग्जांपल देखते हैं हम। She laughed sulkily। हंसने का मैनर बताया है। I could easily answer his question। कैसे? यहां कैसे हंस रही है? सल्किली। और यहां आंसर कैसे दे सकते हैं? इजीली, आसानी से आंसर दे सकते हैं। ठीक है। She talked to the teacher politely। कैसे बात की टीचर से? पोलाइटली बात की। तो ये हमारे मैनर ऑफ एक्शन। तो दोस्तों अगला हमारा जो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। वो एडवर्ब जो हमको हाउ ऑफन वाले क्वेश्चन का आंसर देता है। देखें यहां कौन कौन से वर्ड्स नॉर्मली इसमें यूज किए जाते हैं। जैसे ऑलवेज है, नेवर है, सेल्डम है, ऑफन है, डेली है, रेयरली है, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक एग्जांपल देखते हैं। He goes to school daily। रोज स्कूल जाता है। एक एग्जाम्पल हम देखें और I always try to work hard। I rarely sleep late in the morning। बहुत कम केस ऐसे होते हैं जब मैं सुबह लेट सोता हूं। सुबह मतलब देर तक सोता हूं। तो नेक्स्ट काइंड हमारी
एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी जहां पर एक्शन की इंटेंसिटी बताई जाती है वहां हम इसका यूज करते हैं। जैसे दो क्वेश्चन यहां दिए हुए हैं, हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट, यानी कितना या फिर किस हद तक, किस लेवल तक हम जा सकते हैं। तो इसके लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं वो है वेरी, टू, इनफ, जस्ट, क्वाइट, ऑलमोस्ट, रादर, फेयरली, मच, नियरली, एटसेट्रा एटसेट्रा। I nearly completed my work when the match started. यानी मैंने लगभग, ऑलमोस्ट अपना वर्क पूरा कर लिया था जब मैच स्टार्ट हुआ। तो ये हमारे वर्क के कंप्लीशन की इंटेंसिटी बताता है, टू व्हाट एक्सटेंट, किस लेवल तक काम पूरा हो गया था, कितना काम पूरा हो गया था। एक और एग्जांपल, द ऑडिटोरियम वॉज ऑलमोस्ट पैक्ड। कितना पैक? ऑलमोस्ट पैक, लगभग लगभग पैक हो चुका था ऑडिटोरियम, लगभग लगभग भरा हुआ था। यानी हो सकता है कि कहीं कोई इक्की दुक्की सीट खाली हो, बाकी ऑडिटोरियम पूरा भरा हुआ था। तो ये था हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। हाँ तो स्टूडेंट, हमारा अगला एडवर्ब है इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, यानी वो एडवर्ब्स जिनका यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। देखिए कौन कौन से वर्ड हैं नॉर्मल, when, since when, why, how much, how often, etc etc। इस तरह के जो वर्ड्स हैं इनका यूज करके क्वेश्चन फॉर्म किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, हाउ ऑफन डू यू विजिट योर फ्रेंड्स। आप अपने फ्रेंड्स को कितना विजिट करते हैं। हाउ डीप इज द लेक। झील कितनी गहरी है। तो ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स यूज होते हैं क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए। तो स्टूडेंट, अगला एडवर्ब का काइंड है हमारा रिलेटिव एडवर्ब। ये जो रिलेटिव एडवर्ब है हमारे, ये रिलेटिव एडवर्ब काम करते हैं एज ए कंजंक्शन, जहां पर दो फ्रेजेस, दो सेंटेंसेस को जोड़ करके एक बनाया जाता है। जैसे व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हेनेवर, वेरेवर एटसेट्रा। इस तरह के जो एडवर्ब्स हैं इनको यूज करके इन्हें सेंटेंसेस को बनाया जाता है।
आई हेल्प हिम वेन एवर ही नीड्स। ये हमारा एडवर्ब इन दोनों फ्रेजेस को जोड़ने का काम कर रहा है कि आई हेल्प हिम वेन एवर ही नीड्स, जब भी उसे सहायता की जरूरत होती है मैं करता हूं। ठीक है, तो यहां पर ये वेन एवर इनको इंटरकनेक्ट करने के लिए काम आ रहा है। डू यू नो वेयर विक्रम लिव्स? क्या तुम बता सकते हो विक्रम कहां रहता है? ये जो वेयर है ये हमारा एडवर्ब जो कि इन्हें कनेक्ट करने का काम कर रहा है, कंजंक्शन की ड्यूटी निभा रहा है। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट काइंड हमारी है एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब। वो एडवर्ब्स जो कि यूज होते हैं एक्सक्लेम करने के लिए, जहां पर कुछ आश्चर्य वगैरह दिखाना हो उनके लिए। जैसे इसमें यूज होता है हाउ और व्हाट। इन वर्ड्स की हेल्प से हम एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब्स बनाते हैं। हाउ ब्यूटिफुली यू आंसर्ड द क्वेश्चन। कितनी खूबसूरती से तुमने इस सवाल का आंसर दे दिया, इस सवाल का जवाब दे दिया। तो यहां जो ये हाउ है ये एक्सक्लेम करने के लिए यूज हो रहा है। इसी में एक और एग्जाम्पल देखते हैं। How promptly the government has taken action। यहां भी ये हाउ जो है ये हमारे एडवर्ब का काम कर रहा है कि गवर्नमेंट ने कितनी फुर्ती से एक्शन लिया है। एक एग्जांपल व्हाट का देख लेते हैं। What a witty answer। यहां ये हमारा what है, ये एडवर्ब का काम कर रहा है। तो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट काइंड है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन। इसमें दो चीजें आती हैं, एक तो असर्शन यानी किसी चीज को हम जो है वो हाँ कर रहे हो, मान रहे हो, और यह दूसरी चीज है डिनायल जिसके लिए हम मना कर रहे हैं। तो यहां पर जो वर्ड्स यूज होते हैं जैसे यस हो गया, या हो गया, नो हो गया, नॉट हो गया, सर्टेनली हो गया, और इस तरह के मिलते जुलते और वर्ड। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा। He will certainly attend the meeting। ये certainly बताता है अफर्मेशन। तो ये हमारा एडवर्ब जो कि अफर्मेशन के लिए यूज हुआ। He will certainly attend the meeting यानी वो पक्का मीटिंग अटेंड करेगा। इसी का एक दूसरा मैथ यूज करते हैं तरीका।
विल ही अटेंड द मीटिंग? यस, ही विल। कि क्या वो मीटिंग अटेंड करेगा? हाँ, वो करेगा। तो यहां पर जो काम यहां हो रहा है वही काम इसमें भी हो रहा है। यहां पर सर्टेनली यूज किया गया था और यहां पर यस यूज किया गया था। यस यूज किया गया है किसके लिए? इस एडवर्ब के लिए, अफर्मेशन के लिए। अब हम एक डिनायल का एग्जांपल और देख लेते हैं। आई विल नॉट चेंज माई डिसीजन। ये नॉट हमारा जो है ये डिनायल के लिए यहां पर यूज हुआ है कि मैं मेरा डिसीजन चेंज नहीं करूंगा। आई विल नॉट चेंज माई डिसीजन। तो स्टूडेंट्स, लास्ट हमारा टाइप है सेंटेंस एडवर्ब। सेंटेंस एडवर्ब वहां यूज होते हैं जहां पर हम पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहे हैं। यानी एक एडवर्ब जो है पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर रहा हो, उस एडवर्ब को हम कहते हैं सेंटेंस एडवर्ब। नॉर्मली जिनके जो वर्ड्स इसमें यूज होते हैं, जैसे सर्टेनली है, फ्रैंकली है, ऑब्वियसली है, फॉर्चुनेटली है, एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरह के वर्ड्स का यूज करके सेंटेंस बनाया जाता है। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली, इनके साथ कॉमा और लगता है। अनफॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट प्रेजेंट एट योर वेडिंग। कि बदकिस्मती से मैं आपकी शादी पर मौजूद नहीं था। अगला एग्जाम्पल देखें। सर्टेनली आई विल submit my report in the evening। तो ये हमारे एडवर्ब जो कि हमारे सेंटेंसेस को मॉडिफाई कर रहे हैं, यहाँ अनफॉर्चुनेटली, यहाँ सर्टेनली। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी काइंड्स ऑफ एडवर्ब। और मेरे ख्याल से आप लोगों को यहां तक का टॉपिक जो है एडवर्ब का वो कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। बाकी जो है वो हम एडवर्ब के पार्ट 2 में देखेंगे। तो अगर आप लोगों को यहां तक के टॉपिक में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो जो आपके दिमाग में आ रही हो, तो वो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और अगर कोई और टॉपिक जो आप चाहते हैं कि आपके अकॉर्डिंग हम बनाएं, तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।